नमस्कार, मैं सर स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, इसी सीरीज में आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पिछला टॉपिक हमने अनुपात और समानुपात मिश्रण डिस्कस कर लिया है, जो कि 2 घंटा 3 मिनट की क्लास है, तो उसको आप जरूर देखिए। उसमें भी मैंने बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है, उससे बाहर नहीं आएगा और यही हम अगले टॉपिक में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 है, टॉपिक का नाम है एसआई साधारण ब्याज। पहला क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और हम एडवांस तक ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एसआई बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, बड़े शानदार तरीके से इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आपने लिए कितने रुपए उधार, 1000 रुपए आपने उधार लिए, 1000 रुपए आपने उधार लिए। यदि आप गरीब हो तो 1000 रुपए आपने क्या लिए, उधार लिए, 1000 रुपए आपने उधार लिए। और अगर आप अमीर हो तो 1000 रुपए आपने उधार दिए। तो प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है 1000 रुपए जैसे मैंने लिए तो ये मेरा मूलधन हो गया, और 1000 रुपए अगर मैंने किसी को दिए तो ये मेरा मूलधन हो गया। तो मूलधन मतलब कोई राशि जो कि हमें ब्याज पर देनी है, वो होती है हमारी क्या, मूलधन होता है। वो क्या होता है, मूलधन होता है। अब देखिए, मूलधन हुआ, आप गांव के हैं, गांव में आपने साहूकार के पास गए, आपने कहा साहूकार साहब मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, तो ये क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। और साहूकार साहब ने आपको तुरंत दे दिया क्या, 1000 रुपए। अब उन्होंने बोला कितने साल के लिए चाहिए, तो आपने बोला कि सर हमें दे दीजिए 3 से 4 साल के लिए। तो साहूकार जी ने कहा कि आप एग्जैक्ट डेट बताइए मुझे कितने साल के लिए चाहिए। तो आपने कहा 3 साल के लिए दे दीजिए, लौटा देंगे। तो टाइम हो गया क्या, 3 साल। तो ये क्या होता है, समय। तो समय बराबर हो गया 3 साल। 3 साल क्या हो गया, समय। अब देखिए, वो बोल रहे कि रेट रहेगी आपकी क्या, 12% रहेगी। उन्होंने बोला, हमने कहा 11% पर दे दो, उन्होंने कहा लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। तो उन्होंने रेट क्या कर दी, 12%। तो 12% जो बोलते हैं ना हम, वो क्या रहती है, रेट। रेट मतलब दर, दर है 12% प्रति वर्ष। इसका मतलब ये है कि हर वर्ष 12% ब्याज रहेगा, प्रत्येक वर्ष 12%। ठीक है। अब जरा देखिए, 1000 रुपए लिए आपने, 3 साल के लिए आपने, और 12% की दर से लिए, तो कितना ब्याज बना। देखिए, हम इसे कैसे निकालेंगे। अगर 1000 रुपए आपने 1 साल के लिए होते, 1 साल के लिए लिए होते, तो 1000 का 12% कर देते हैं, 12% कर देते, तो ब्याज क्या बना, 120 रुपया बना। ब्याज क्या बना, 120 रुपया बना, 120 रुपया। ये 1 साल का आपका ब्याज बन गया। लेकिन आपने कितने साल के लिए हैं, आपने लिए हैं 3 साल के लिए पैसे लिए हैं। तो साधारण ब्याज हर साल समान होता है, याद रखना, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, क्योंकि ये वही मूलधन पर लगता है, मूलधन नहीं बदलता है। तो 1 साल के लिए ब्याज बना 120, 2 साल के लिए क्या बनेगा, अगले साल के लिए भी 120 बनेगा, फिर अगले साल के लिए भी क्या बनेगा, 120 बनेगा। तो ब्याज कितना हुआ है आपका, ब्याज बोलोगे आप सर 360 रुपए साहूकार साहब का ब्याज हो गया। ठीक है। तो ब्याज मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या हो गया आपका, 360 रुपए हो गया। अब आप बोलोगे सर मिश्रधन किसे कहते हैं, अमाउंट किसे कहते हैं, तो मैं बता रहा हूं मिश्रधन किसे कहते हैं। आपने लिए कितने, 1000 रुपए। अब आप लौटाने के लिए गए, 3 साल बाद आप गए, तो 3 साल बाद आप कितने लौटाओगे, आप बोलोगे 1000 रुपए। तो मूलधन लौटाना ही लौटाना है। ठीक है, ये क्या है, मूलधन, ये लौटाना ही लौटाना है। और 360 रुपए जो ब्याज बना है वो भी भरना है। तो 360 रुपए क्या, ब्याज, 360 रुपए ब्याज। तो ये राशि आप लौटाओगे, ये लौटाओगे। तो जो मूलधन प्लस ब्याज रहता है वही क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। तो मिश्रधन क्या कहलाता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। तो जो राशि हम लेते हैं वो रहती है मूलधन, और जब ब्याज के बाद जो राशि बनती है मूलधन के साथ, या जो राशि हम लौटाते हैं, वह रहती है मिश्रधन। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है और मिश्रधन क्या होता है। मूलधन जो राशि मैंने ली, ब्याज
ब्याज क्या रहेगा, जितनी भी रेट दी है हमें और जितने समय के लिए दिया है वो टोटल कंबाइन क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। और मिश्रधन क्या रहेगा, जो लौटाते हैं। मिश्रधन क्या रहेगा, जितना भी ब्याज मुझ पर लगा है मैं मूलधन के साथ लेकर जाऊंगा मिलाकर, तो वह रहेगा मिश्रधन आपका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ये था आपका बेसिक, ये था आपका बेसिक। और इसको हम, टाइम कम है हमारे पास कांस्टेबल का, तो इसको हम क्या करते हुए जाएंगे, एक ही मेथड लगाएंगे इसमें, SI बराबर PRT/100। इससे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। जैसे ही SI का क्वेश्चन दिखे आप इससे सॉल्व कर सकते हो। आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आप परसेंटेज से भी कर सकते हो, लेकिन ये आपकी हैंडी मेथड है, इससे ही आपने सॉल्व किए होंगे। तो हम पूरे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अगला क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए अलग ट्रिक बता दी, समय वाला आ गया तो उसके लिए फॉर्मूला, रेट निकालने वाला आ गया फॉर्मूला, नहीं, हम इससे ही करते चले जाएंगे। तो देखिए SI है, ये साधारण ब्याज है। P क्या होता है, P बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, मूलधन कहते हैं। R क्या है, R बराबर है रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, दर कहते हैं। और T है हमारा टाइम, T है हमारा क्या, टाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए सिर्फ हमें वैल्यू पुट करते हुए चले जाना है बस। इन्होंने हमसे क्या बोला है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, मतलब हमें क्या दिया है, ये रेट दिया है, दर दी है 4%, 2500 रुपए। ये क्या है, 2500 रुपए का, 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 2500 रुपए क्या है, मूलधन है, समय कितना है, 3 वर्ष। अब देखिए साधारण ब्याज पूछा है, मतलब SI पूछा है, तो SI बराबर क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल 2500 इंटू रेट, मतलब दर, क्या दी है दर 4%, और समय क्या है 3 वर्ष, डिवाइडेड बाय 100। निकाल लेना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 25 गुणा 4 100 और 100 गुणा 3 300। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 300। ये हर एग्जाम में आता है दोस्तों सवाल, चाहे व्यापम का कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, SI और CI के 2 सवाल से 3 सवाल, 4 सवाल भी आपको हर शिफ्ट में मिलने वाले हैं, SI और CI को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है, तो ब्याज की दर बताइए। अब आपको इसमें क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। हम कुछ भी बता देंगे क्योंकि हमें SI बराबर PRT/100 में सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है। देखिए 15,000 रुपए की राशि है, अगर 15,000 रुपए की राशि है तो ये क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल, और मतलब मूलधन। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, SI बराबर PRT/100। तो SI की बात करें हम, तो SI दिया है हमें, साधारण ब्याज कितना दिया है, 5400 रुपए, साधारण ब्याज दिया है 5400 रुपए। प्रिंसिपल की बात करें, मूलधन कितना दिया है, 15,000 रुपए, और टाइम दिया है हमें 3 वर्ष। निकालना क्या है, रेट निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब देखो 3 से हमने काटा इसको 5400 को, तो क्या आ गया हमारे पास, 1800 आ गया। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है, 180 बराबर 15 गुणा R। तो R बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 180 बटे 15, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 12% हमारी क्या आ गई, रेट आ गई। इनको हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम समझना आपको मुश्किल होगी, इसलिए जो हमें पता है उससे ही हमें फास्ट करना है। SI बराबर PRT/100 से। देखिए साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन राशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाएगी, स्वयं की 7/4 के बराबर हो जाएगी। ये रेशियो में मैंने आपको बताया था कि 7/4 फ्रैक्शन जब भी आए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्वयं की 7/4 के, जिसके साथ भी का की के लगा है वह हर की वैल्यू रहती है। मेरी रेशियो की क्लास देखना, जैसे इन्होंने बोला है 7/4, तो जिसके साथ भी का की से ये लगा है, और जहां पे जो भी पास है, इसके जो भी पास है वह वैल्यू क्या रहेगी, इसकी ही रहेगी। जैसे कि इसके पास क्या है, 4 वर्ष में स्वयं की 7/4, स्वयं किसकी बोल रहा है, धनराशि की। ये धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4, तो धनराशि की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, धनराशि बराबर 4, और 7/4 हो जाएगी। तो बचा क्या, ये मिश्रधन बचा, मिश्रधन बचा। इसको मैं समझाता हूं आपको एक बार और। मिश्रधन क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। मिश्रधन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जरा देखिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई धनराशि
साधारण ब्याज की कोई वार्षिक दर से धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाएगी। इनका कहना यह है कि आपने कुछ पैसा उधार लिया, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, साहूकार जी से आपने 1000 रुपये लिया और 3 वर्ष बाद चुकाए, तो कितने हो गए, जो 360 ब्याज मिलाकर हमने बोला था। तो वही ये बोल रहे हैं कि कोई धनराशि, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि का हमें पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी धनराशि हमने मान ली, कोई धनराशि मैंने उधार ली, आपसे ही उधार ली, मैंने आपसे उधार ली और वह कितनी हो गई, 4 वर्ष बाद स्वयं की 7/4 हो गई, तो ये मिश्र धन होगा, क्योंकि 4 वर्ष बाद जब मैं आपके लिए देने आऊंगा तो मैं ब्याज प्लस मूलधन देने के लिए आऊंगा, तो ये मिश्र धन हो गया। तो इनका कहना यही है कि यहाँ पर धनराशि जो है ना, मतलब मूलधन, ये मूलधन बराबर कितना रहेगा आपका, मूलधन बराबर 4 रहेगा, और 4 वर्ष बाद वह स्वयं की 7/4 हो जाएगी। तो 7/4 हो जाएगी, मतलब अगर मूलधन 4 है तो राशि क्या हो जाएगी, मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 7, क्योंकि 4 वर्ष बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 4 वर्ष बाद ये कंप्लीट राशि इतनी हो गई। यहां से आपने कुछ पैसा लिया था, 4 आपका मूलधन था, ये ब्याज लगा और 4 वर्ष बाद ये कंप्लीट कितनी हो गई, 7/4 हो गई। तो 4 का 7/4 7, तो ये 7 क्या है आपका, मिश्र धन है। तो देखिए, अगर 4 आपका क्या है, मूलधन है, 7 मिश्र धन है, तो आप मुझे बताओ ब्याज कितना मिला आपको, मतलब ब्याज आपने कितना दिया, अगर 4 मूलधन है 7 मिश्र धन है, तो आप बोलोगे सर 3 रुपया क्या हो गया, हमारा ब्याज हो गया, बस। तो देखिए, पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, 4x या 4 यूनिट हमने ली, तो ये हो गया P। रेट हमारे पास क्या है, रेट नहीं दी, निकालना है, टाइम क्या है 4 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। और SI की बात करें तो SI कितना हो गया हमारा, साधारण ब्याज 4 मूलधन है और 7 मिश्र धन है, 4 मूलधन है और 7 मिश्र धन है, तो ब्याज कितना हो गया, बढ़ के 3 हो गया, क्योंकि क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, और अगर ब्याज निकालना है तो क्या, मूलधन इस तरफ चला जाएगा, मतलब 7 - 4, तो 3 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब देखिए 3 ब्याज हो गया, R कैसे निकालेंगे, R तो 4 × 4 ये यहां आ जाएगा नीचे, इसका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 × 3 क्या हो गया, 300 बराबर 4 × 4 × R, ये हो गया 16R। तो R बराबर क्या हो गया, 300/16। इसको हमने काटा तो ये हो गया हमारा, 4 से काटा तो 75/4 आ गया, 75/4%, 75/4% ये क्या आ गई, रेट। इसको और सिंप्लीफाई करोगे आप तो 4 से अगर आप करोगे तो 18 सही 3/4%, ये आपकी रेट आ जाएगी, ये आपकी रेट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, 200 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, हमें पता है क्या लिखना है, SI बराबर PRT/100। SI हमें क्या निकालना है, SI लिख दिया। प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है, 2600। रेट की बात करें तो रेट कितनी है, 5, और टाइम की बात करें डिवाइडेड बाय 100। और टाइम कैसे लिखेंगे, देखिए टाइम अगर साल में होता तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते, लेकिन अगर टाइम हमें अगर दिन में दिया है, अगर समय अगर दिन में दिया है तो डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन रहते हैं, एक साल में 365 दिन रहते हैं, इसलिए दिन को साल बनाने के लिए हमें 365 दिन से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर यहीं पे समय अगर वो महीनों में बोल देता तो महीनों को साल बनाने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो आप याद रखना कि जो भी हम यहाँ टाइम लेते हैं वो साल में लेते हैं, अगर साल में लेते हैं, अगर नहीं दिया तो उसे साल में हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, अगर उसने 6 महीना बोल दिया तो डिवाइडेड बाय 12 महीने कर देंगे तो वो साल में बदल जाएगा। अगर उसने 3 दिन बोल दिया तो डिवाइडेड बाय 365 दिन कर देंगे तो वह साल में बदल जाएगा। तो यहाँ पे दिन दिया है 219 दिन, ये समय है तो 219 लिखा, डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, 365 से। बस सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने में हमें यह समझ में आया, मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जो कि मल्टीपल कंसेप्ट किएगी, अगर वो देख लेते आप तो यहां से डायरेक्ट आंसर कर देते, ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करना पड़ता। कैसे,
26 है, 26 में 13 दिख रहा है क्या, 13 दूनी 26 होता है, मतलब आंसर जो रहेगा वो 13 से डिवाइड होगा और आंसर एक ही है जो कि 13 से डिवाइड होगा, 78 इसका आंसर है। वो वीडियो मैं जल्दी से जल्दी लेकर आने वाला हूं। इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, मैं अगले दिन या 2 दिन बाद वो वीडियो लेकर आने वाला हूं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे टॉपिक करवाने हैं। जैसे कि कल मैं सीआई या परसेंटेज लेकर आऊंगा, फिर उसके अगले दिन लाभ हानि लेकर आऊंगा और उसी बीच में मैं ये वाली वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, मल्टीपल कंसेप्ट वाली। तो देखिए, या तो इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो बहुत समय जाएगा। देखिए 2600 इससे काटा, ठीक है, हमारे पास फिर 5 को 365 से काटा तो 5 7 35, 5 3 15, ठीक है। अब हमारे पास बचा 26 गुणा 219 डिवाइडेड बाय 73 बचा। अब देखिए 73 से ये कितनी बार जाएगा, 3 तिरका 9, ये 3 बार जाएगा, तो 26 गुणा 3 आंसर आ गया 78। लेकिन आप अगर इतना करोगे, इससे अच्छा है कि आप मल्टीपल कंसेप्ट देखकर डायरेक्ट आंसर मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6600 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष 6 माह का। तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऐसा ही बराबर क्या होता है, पीआरटी बाय 100, ऐसा ही निकालना है हमें। प्रिंसिपल कितना दिया है 6600, रेट कितना है 10, टाइम यहां पे हमें क्या लिखना है टाइम, और डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए टाइम क्या है, 2 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। 6 महीना है, 6 महीना को साल में चेंज करोगे तो कैसे लिखेंगे, 6 महीना को 6/12, 2 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष और 6 महीना, 6 महीना को साल में हमने चेंज कर दिया। 2 + 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 + 1/2, ये कितना हो गया 5/2, तो टाइम हो गया 5/2 साल, मतलब 2.5 साल। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया 5/2। इसको सिर्फ काटना है, इसको सिर्फ काटना, और यहाँ आप यहां से भी मल्टीपल कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। 66 में 11 है और 11 से जो डिविजिबल होगा वो आंसर होगा, लेकिन अभी मैं वो वीडियो लेकर नहीं आया, इसलिए मैं पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। 2 0 से 2 0 काटा, ठीक है, फिर 2 से इसको 5 बार काटा, तो हमारे पास क्या बच गया 66 गुणा 25, 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 165, 165 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 1000 रुपए की राशि 1900 रुपए हो जाएगी, समय 5 वर्ष है। तो दर ज्ञात कीजिए। चाहे वो दर पूछे चाहे समय पूछे, अगर हमें पता है SI बराबर PRT बाय 100, तो उससे बहुत सारे सवाल हम सॉल्व कर देंगे। चलिए इस पे करते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 1000 रुपए की राशि, तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन है आपका 1000 रुपए, राशि हो जाएगी का मतलब ये है कि भैया ब्याज भरो ब्याज भरो ब्याज भरो, और साल के अंत में जो जाओगे तो इतनी राशि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी 1900 रुपए। आप मुझे बताओ, आपने 1000 रुपए लिए और लास्ट में 1900 रुपए अगर आपने जाकर दिए ब्याज भर के, तो आपने कितना ब्याज दिया। आप कहोगे सर 1000 लिए थे 1900 दे दिए, मतलब 900 साधारण ब्याज था, 900 क्या था ब्याज था। तो देखिए यहां से हम रखते हैं SI बराबर PRT बाय 100 में, तो SI कितना है 900, प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल 1000, रेट निकालना है दर, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 1000 रुपए की राशि 1900 रुपए की हो जाएगी यदि समय 5 वर्ष हो। 5 डिवाइडेड बाय 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 90/5 आंसर हो जाएगा हमारा 18%। तो रेट क्या आ जाएगी हमारी 18%। ये वीडियो रिवीजन वीडियो है, इनको बार बार देखना। मैंने क्या कहा था आपसे कि एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आप रिवाइज नहीं कर पाओगे इतना सारा टॉपिक, इतनी सारी मैथ को, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, सिलेबस कंप्लीट लास्ट तक भी नहीं होता। लेकिन अगर आप एक चैनल को पकड़ लेते हो और वो चैनल अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है, ये नहीं कि मेरा ही चैनल हो, कोई सा भी अगर ऐसा चैनल हो जो कि लेकिन कंप्लीट सिलेबस सॉल्व, ऐसा नहीं 5 क्वेश्चन करा के चला गया, फिर 10 क्वेश्चन चला गया, पता चला ऐड देखने में ही 10 मिनट अलग चले गए उस वीडियो में। ये नहीं, कंप्लीट मिलना चाहिए हमें। ऐसा ही है तो पूरा का पूरा ऐसा ही मिल गया। कल मैं अनुपात और मिक्सचर लेके आया था, पूरे के पूरे टाइप मिल गए। भले ही वीडियो लंबी है लेकिन एक जगह से ही सारा कुछ मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 रुपए 2 वर्ष में 83.20 रुपए बन जाते हैं। जरा आप देखिए 64 रुपए 2 वर्ष में बन जाते हैं, इसका मतलब ये है अगर आपने 64 रुपए लिए हैं तो ये कितने बन गए 83.20, मतलब
ये हमारा मिश्रधन हो गया, ब्याज भरते भरते कितने बन गए 83.20 बने हैं ना, और ये हमारा मूलधन है। तो आप मुझे बताओ, आपने 64 रुपये लिए, 83.20 रुपये लौटाए, तो ब्याज कितना दिया? आप बोलोगे सर 83.20 में से 64 घटा देंगे, तो 83.20 में से 64 घटाओगे तो 16 पंजे 80, 19.20 आ जाएगा, 19.20 आ जाएगा। तो ये आपने ब्याज भर दिया, ये आपने ब्याज भर दिया। तो पहली लाइन में बोला 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 बन जाते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला लगाओ, SI कितना है 19.20 है, बराबर P मतलब प्रिंसिपल कितना है 64, रेट नहीं दिया, टाइम दिया है उसने 2 वर्ष, डिवाइडेड बाय 100। यहां से हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट निकालते हैं हम, 100 का 3 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1920 बराबर 64 गुणा R गुणा 2। 64 4 तिया 12, तो 64 तिया होता है 192, 64 तिया 192, तो ये 64 इससे 3 बार कट जाएगा और ये 0 बची रहेगी। तो 30 बराबर R गुणा 2, तो R बराबर क्या आ जाएगा 15%। ये हमारी पहली लाइन से आ गई। लेकिन वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है? वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि समान दर, मतलब आप रेट कितनी रखो 15% जो आपने निकाली है, इससे हमने रेट निकाली अभी तक। 4 वर्ष में टाइम कितना रखो आप 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन बनेगा? 86 रुपये का मतलब अगर हमने 86 रुपये ले लिए, मतलब मूलधन अगर 86 रुपये ले लिया तो कितना धन बनेगा, मतलब मिश्र धन कितना बनेगा? अब वो पूछ रहा है कि कितना धन बनेगा, मतलब मिश्र धन कितना बनेगा, वो पूछ रहा है कि मिश्र धन कितना बनेगा, और मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए फिर SI का फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो SI बराबर PRT बाय 100। तो SI बराबर P कितना है हमारे पास 86, R कितना है 15, टाइम कितना है 4 डिवाइडेड बाय 100। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए 15 चौको क्या होता है 60, और 60 की जो 0 है वो एक हमने नीचे वाले से काट दी, तो 100 की। तो अब क्या बना हमारे पास 86 गुणा 6 डिवाइडेड बाय 10, तो 6 6 36, 8 6 48, 3 51, 51.6 रुपया हमारे पास क्या आया? साधारण ब्याज आया। अब मेरी बात सुनो आप, उसने हमसे मिश्र धन पूछा है, और उसने मिश्र धन पूछा है कि भैया 86 रुपये तो तुम्हारा मूलधन था और ब्याज भर दिया तुमने कितना 51.6। तो आप मुझे बताओ मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो 86 81 6 और 1 7 137.6 ये मिश्र धन आएगा। और ये रहा पहला आंसर 137.6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये रिवीजन क्लास है इसलिए इसमें थोड़ा जल्दी भी करना पड़ेगा। टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 1400 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज बताओ। इसकी हम बहुत अच्छे तरीके से एक स्मार्ट अप्रोच बताने वाले हैं आपको, क्योंकि ये बोर्ड भर देगा अगर हम इसको बेसिक से करेंगे। तो एक बार आप शांति से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ये क्या बोल रहा है? यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर से लगा साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन से 1400 रुपये कम है तो मूलधन व साधारण ब्याज बताओ। अब मुझे बताओ आपने क्या परसेंटेज पढ़ी है? आपने परसेंटेज पढ़ी है 10% क्या होती है? 1/10। क्यों? क्योंकि 10% के लिए 100 लगा देते हैं नीचे। 10% 0 से 0 1/10। याद रखना नीचे क्या रहेगा? 10% 1/10 नीचे रहेगा ये 10, ये रहता है मूलधन और एक ये ऊपर वाला रहता है 1 साल का ब्याज, मतलब 1 साल का ब्याज ये रहेगा, 1 साल का ब्याज। बस अब देखो इसने बोला है 3 साल का ब्याज। जब 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 3 साल का क्या होगा? और ब्याज सेम रहता है साधारण ब्याज में। आप बोलोगे सर 1 साल का 1, फिर अगली साल का 1, फिर अगली साल का 1, मतलब 3 रहेगा 3 साल का। तो इंटू 3 कर दिया मैंने। तो अब यहां से क्या बना? 3 साल का ब्याज आ गया 3 यूनिट या 3x, और ये 10 क्या है? मूलधन है, 10 है मूलधन। अब आप मुझे बताइए, ये रेशियो है, अनुपात है। 3 यूनिट बोल लो, 3x बोल लो, 3 रेशियो बोलो। आप मुझे बताइए 3x अगर आपका साधारण ब्याज है, ऐसा ही है 3x, और मूलधन मतलब प्रिंसिपल है 10x, और इसने क्या बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 1400 रुपये कम है। आप बताइए
कि अगर साधारण ब्याज 3x है और मूलधन 10x है तो ये कितना कम है। आप बोलोगे सर 10x में से 3x घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7x और इसकी वैल्यू कितनी दी है 7x की, 7x बराबर दिया है 1400। ये 1400 कम है, रेशियो में ये 7x कम है लेकिन वास्तव में ये 1400 कम है। तो 7x बराबर 1400, 7x बराबर 1400, ये क्या है आपका SI है और ये है प्रिंसिपल। 7x बराबर 1400 तो x बराबर बोलोगे 200। अब जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं। ये क्या था, साधारण ब्याज था 3x, साधारण ब्याज पूछेगा तो 3x और x बराबर 200 तो 3x बराबर 600। मूलधन है 10x, x बराबर 200 तो 10x बराबर 10 गुणा 200 2000। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये परसेंटेज है 6/2/3%। कैसे सॉल्व करेंगे 6/2/3% को? 6×3 18 और 2 20, 20/3%। परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगा तो इसे ये लिख देंगे 0 से 0 2/30 मतलब 1/15। 1/15 इस परसेंट का मतलब होता है 1/15, तो हमने 1/15 लिख लिया। अब मैंने बताया 1/15 मतलब ये रेशियो है, या तो आप 1x लिख लो इसे 15x लिख लो। अब मैंने बताया नीचे वाला क्या रहेगा, मूलधन रहेगा जो कि नहीं बदलता, सेम रहेगा, और ऊपर वाला ये क्या रहता है 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज। जितनी सालों का ये पूछता है उसका गुणा कर देंगे। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज है, 1 साल का ब्याज 1x है तो 4 साल के लिए क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 4x, क्योंकि 1x 4x हो जाएगा तो ये 4x हो गया। तो साधारण ब्याज क्या हो गया आपका, साधारण ब्याज हो गया 4x और मूलधन हो गया 15x। अब मुझे बताइए कि मूलधन जो है साधारण ब्याज से कितना ज्यादा है या साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है। तो आप बोलोगे सर मूलधन 15x है, साधारण ब्याज 4x है, इनका अंतर लेंगे तो 11x आ जाएगा, 11x। तो यही उसने बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन से 4000 रुपए कम है और रेशियो में कितना कम है 11x। तो 11x की वैल्यू है 4400, तो x बराबर हो जाएगा 400। अब जो भी पूछे वो निकाल लेना। अगर वो साधारण ब्याज पूछता है तो ये है 4x, जब x बराबर 400 है तो 4x बराबर 1600। मूलधन पूछेगा तो x बराबर 400 है तो 15x बराबर यह जाएगा 6000। क्या आपको ये टाइप समझ में आया जो मैंने समझाया? प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़रूर शेयर करना, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि एक चैनल है जो कि आपको कंप्लीट मैथ रिवाइज कराएगा। इसलिए जगह जगह ऐसा मत भटकना दोस्तों। आप मैं अभी भी कह रहा हूँ समय आपके लिए बहुत नहीं बहुत कम पड़ जाएगा अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने YouTube खोल लिया या उसने बोल दिया कि 30 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आपने वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा ली। जब तक दिमाग में टाइप क्लियर नहीं रहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आया साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन टाइप वाइज अगर आपने करे हैं तो आपके दिमाग में एक फ्रेम बनी रहेगी कि इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन का टाइप बना है तो आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ये टाइप पढ़ा ही नहीं है, आपको तो 30 क्वेश्चन करवा दिए लेकिन टाइप का कुछ पता नहीं चला कौन सा टाइप कहाँ का टाइप, तो ये क्वेश्चन मिक्स हो जाएगा और इतना सरल क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टाइप वाइज ही हमें फोकस रखना है कि टाइप वाइज पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसे करिए जरा आप जल्दी, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी निपटाएं। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है दोस्तों कि जब भी दर पूछे और यहां गुना लग जाए कि कितने गुना, तो ये गुना वाले के लिए एक फॉर्मूला है r बराबर n-1 अपॉन टाइम इंटू 100। अब r क्या होती है आपको पता है, r तो होती है सर रेट, t तो होती है सर टाइम, और n जो है ना, n का मतलब है गुना, मतलब कितना गुना, जितना गुना भी बोले वो मान रख देना। तो एक बार हम इससे करके देखते हैं कि r रेट नहीं दी हमें, रेट निकालनी है, तो r रेट मतलब दर है ना, r बराबर n मतलब गुना, 5 गुना बोला है तो 5 रख दिए, n -1 डिवाइडेड बाय क्या आता है t, तो t कितना दिया है हमें, टाइम 8 वर्ष दिया है और इंटू 100 कर दिया हमने। तो ये क्या आ गया, r बराबर 4/8 इंटू 100, 1/2, 4 दूनी 8, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 100 50। तो रेट बराबर आ गई आपकी 50%। रेट बराबर क्या आ गई 50%। फॉर्मूला है दोस्तों ये r बराबर n-1 अपॉन t इंटू 100। अगर आप इसको रट लो तो अच्छी बात है,
अगर ना भी रट पाओ तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम साधारण ब्याज से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाता है। 5 वर्ष में, तो आप क्या लगाओगे, r बराबर n है 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है हमें, r बराबर n, दुगना हो जाता है, सॉरी ये n क्या होगी, दुगना बोला है तो 2 हो जाएगा, n 2 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा 5 इंटू 100, तो रेट बराबर 1/5, 2 माइनस 1 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20%, ये रेट आ जाएगी। अगर फॉर्मूले से करो आप तो ये इस तरीके से होगा, और अगर आप उस फॉर्मूले से करो कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या हम क्वेश्चन छोड़कर आ जाएंगे, मैं बोलूँगा नहीं। आप जरा देखिए, कोई धन क्या दुगना हो जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ पहले अगर कोई धन x था तो अब वह कितना हो गया, 2x हो गया, मतलब ब्याज भरते हुए क्या हो गया, 2x, तो ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, ये मूलधन है। आपने x रुपए लिया और 2x रुपए ब्याज भरते दे दिया, तो आपने कितना ब्याज भरा, तो आप बोलोगे सर x रुपया ही तो ब्याज भरा है, तभी तो ये x मूलधन था और x ब्याज मिलकर ये 2x मिश्र धन हुआ है। तो देखिए अब SI क्या रह जाएगा आपका x, क्योंकि x ही आपने ब्याज दिया, बराबर मूलधन क्या रहेगा आपका, मूलधन ये है x, मतलब P इंटू रेट निकालना है इंटू टाइम क्या है 5 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। तब आप कहोगे सर x से x कट गया तो यहाँ तो बचा 1, तो 1 बराबर रेट इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 से ये 20 बार गया तो ये 20 से 1 का गुणा होगा, तो रेट बराबर 20%। यहाँ से भी आप ला सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला का मतलब ये रहता है कि एग्जाम के प्रेशर में आप भूलोगे ही भूलोगे, आप कितने भी रट के चले जाओ भूल ही जाते हैं। इसलिए हमें दूसरी मेथड ये अप्रोच याद रहना है कि हमें तो पता है SI का क्वेश्चन आएगा तो SI बराबर PRT/100 से होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप 4, इसमें क्या है, इसमें आपको समय निकालना है इसमें, तो इसमें भी हम देखिए आप वो वाली अप्रोच भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें अपनी ही अप्रोच लगाना है, SI बराबर PRT/100। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। अगर कोई धन मतलब x धन है तो वह कितना हो गया, 8 गुना, मतलब 8x हो गया। तो आप बोलोगे ब्याज कितना भरा आपने, अगर आपने x रुपए लिया और 8x रुपए दिया तो ब्याज कितना भरा, 7x, ये हो गया 7x क्या हो गया ब्याज। ये कितने साल में, 3 वर्ष में, अब 3 वर्ष में। अब वो बोल रहा है कि कितने समय में ये अपने आप का, कितने समय में यही x जो है ना अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, मतलब 64 गुना हो जाएगा, 64x। तो ब्याज कितना भराएगा, x रुपए लिया 64x दिया, आप बोलोगे 63x। तो ये कितने समय में होगा, देखिए 3 साल में है 7x और ब्याज एक जैसा रहता है, जैसे कि अगर 3 साल में अगर ये 7x है ना तो अगले 3 साल में भी क्या रहेगा 7x, और अगले 3 साल में भी क्या रहेगा ये 7x। तो आप जरा देखिए, तो 3 साल में 7x रह रहा है, तो हमने कहा अगर 3 साल में ये 7x है तो इसको 63 गुना होना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट रिश्ता देख लेंगे कि ये अगर 9 गुना में ब्याज भरना है तो समय में भी हम 9 का गुना कर देंगे, तो ये 27 वर्ष आ जाएगा, 27 वर्ष आ जाएगा। देखिए आपके पास क्या है, 3 साल में कितना ब्याज भरा 7x, ठीक है, और आपको कितना बनना है अब 63x ब्याज बनना है, तो ये टाइम निकालना है ना आपको, ये टाइम। तो देखिए इनका इनसे क्या कितना गुना है, ये है 9 गुना, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, 27 आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन से इसे समझते हैं, ये क्वेश्चन जरा पढ़िए आप, क्योंकि ये मेथड बहुत सरल मेथड है दोस्तों और फॉर्मूले याद रहते नहीं है। किसी धनराशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। अगर कोई x धनराशि है आपने ली, 6 वर्ष लगे, 6 वर्ष में कितनी हो गई, दुगनी हो गई, मतलब x लिया और 2x हो गई। अब आपने ब्याज कितना भरा, आप बोलोगे सर दुगनी हो गई, मतलब x लिया था और 2x ब्याज भर दिया, तो x ही हमने ब्याज भर दिया। अगर आपने 1x ली और ये दुगनी हो गई मतलब 2x ली, तो आपने ब्याज कितना भर दिया, 1x ही आपने ब्याज भर दिया, ठीक है। तो 6 वर्ष में आपने क्या ब्याज भरा, 1x ब्याज भरा। अब वो बोल रहा है किसी धनराशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, मतलब अगर 1x लिए तो वह 2x हो गई,
तो ब्याज कितना भर दिया 1x, क्योंकि ये तो मिश्र धन है, तो 6 वर्ष में ब्याज भरा है 1x। तो कितने समय में, अब वह पूछ रहा है हमसे टाइम कि कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगी। मतलब आपने अगर 1x लिया है तो कितने समय में ये 10x हो जाएगा। तो आप ब्याज कितना भर दोगे 9x भर दोगे। तो देखिए कितना ब्याज भरोगे 9x। इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे ये कितने गुना है, इसका 1 का 9 में गुणा हुआ इंटू 9, और ये भी 9 गुना हो जाएगा, 6 9 में 54, 6 9 में 54। पिछले सवाल जैसा ये दोस्तों, 6 वर्ष में ब्याज, आपको ये गोले बनाकर सिर्फ ब्याज पे फोकस करना है, x है या 1x है, तो कितने समय में ये ब्याज 9x होगा। तो ये इसका कितने गुना है, आप बोलोगे सर इंटू 9 करूंगा ना मैं तभी 9x पर पहुंचूंगा, तो यहां भी इंटू 9 कर दो, आंसर आ जाएगा 6 9 में 54। देखिए नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, बस 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, तब दर ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या कि कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये है। तो देखिए अगर पहली वर्ष ये ले लिया मैंने और 5 वर्ष में ये क्या हो गया, 5 वर्ष में ये हो गया 10,000 रुपये, और 7 वर्ष में क्या हो गया, 7 वर्ष में कितना हो गया 10,800 रुपये, 10,800। तो आप बताइए ये 5 वर्ष है, 6वें और 7वें वर्ष, 10,000 से 10,800 हो गया, मतलब इन 2 सालों में ब्याज कितना है 800, 2 सालों में, तो 1 साल में 400, फिर 1 साल में 400, और मैंने बताया हर साल ऐसा ही क्या रहता है सेम, अगर ये 400 है तो 400 400 400 रहेगा, तो 5 सालों में कितना हुआ होगा 400 400 400, 5 बार करेंगे तो 2,000 हुआ होगा, 2,000। अब मुझे बताइए ये है मूलधन बन गया आपका, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5 वर्ष बाद यहाँ कितना हुआ 10,000, तो 2,000 रुपये मिश्र धन बराबर, मैंने बताया था मूलधन प्लस ब्याज होता है, ब्याज है 2,000 प्लस मूलधन, और मिश्र धन क्या है, मिश्र धन कितना है 10,000। तो आप बोलोगे सर 2,000 को हम इस तरफ ले जाएंगे, 10,000 में से घटा देंगे, मूलधन क्या जाएगा हमारा 8,000 रुपये मूलधन। अब आप लगा लीजिए इतने में क्या रेट निकालना है, तो ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल है 8,000 इंटू रेट इंटू टाइम कितना है 5 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई आपकी, और ऐसा ही कितना है, ऐसा ही है 2,000, तो ऐसा ही की जगह आप 2,000 रख दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गई, तो बचा क्या 200 बराबर 8 पंजे 40 गुणा r, तो r बराबर 200/40, और 200/40 क्या होता है 5%, ये होता है 5%। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप है हमारा ये, समझो जरा इसे, 10,400 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% है, ये 100% नहीं है 10%, 10% की दर से 5 वर्ष का, व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। यहाँ क्या है साधारण ब्याज बराबर है, तो जरा देखते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज क्या होता है SI बराबर PRT/100। तो इसने बोला है पहले भाग का, सबसे पहले पहले भाग की बात करते हैं, पहला भाग है P1 मान लिया पहला भाग P1, और इसके लिए रेट क्या रहेगी 10%, PRT/100 कर रहे हो, T क्या है 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये पहला भाग हुआ है। दूसरे भाग की बात करें तो SI बराबर दूसरे भाग के लिए दूसरा भाग P2 मान लिया इंटू दूसरे भाग की बात करें तो रेट है 9% और टाइम है 6%, 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 होगा। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, SI दोनों जगह बराबर है, तो मैं क्या ऐसा नहीं रख सकता P1 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 बराबर, क्योंकि SI बराबर है तो इनको बराबर में रख दूंगा, P2 इंटू 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कट गया, और यहाँ क्या आ गया मेरा P1 इंटू 10 इंटू 5 50 बराबर P2 9 गुणा 6 54। तो ये इतना सारा झमेला करने से अच्छा है मैं इसे रेशियो से सॉल्व कर लूँ, वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये तो था बेसिक। अब आप यहाँ तक आ जाओगे तो फिर आप काटोगे इसको, ये 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो क्या आ गया P1 इंटू 25 बराबर P2 इंटू 27। और आपने मेरी बेसिक वाली पहली क्लास रेशियो वाली पहली क्लास देखी होगी, उसमें मैंने क्या बताया था, जब भी 2A बराबर 3B मतलब बराबर में हो तो हम अगर P1 निकालना है तो इसे छिपा लेंगे तो P1 आ जाएगा, तो P1 आ जाएगा 27, और P2 को निकालना होगा तो P2 के लिए इसे छिपा लेंगे तो ये आ जाएगा 25, 27 अनुपात 25 P1 अपॉन P2 आ जाएगा, और इसे हमें डिवाइड कर देना है 10,400 में। अब इसको हम रेशियो से कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, इतना झमेला नहीं रखेंगे,
कि इतना सारा सॉल्व कर रहे हैं, हमें पढ़ते जाना है। दो भाग हैं, पहला भाग है P1, दूसरा भाग है P2। ठीक है, दो भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का, तो रेट P1 P इंटू रेट इंटू टाइम 10% की दर से 5 वर्ष का। दूसरे भाग मतलब P2 का 9% की दर से 6 वर्ष का। साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, हमें रेशियो लगा देना है, रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए कट क्या रहा है वो काट लेते हैं। ये क्या आ जाएगा P1, ये दोनों क्या है बराबर है ना, साधारण ब्याज बराबर है। P1 इंटू 50 बराबर P2 इंटू 54। ये देखिए ये 2 से कटा, ये 25 बार, ये 2 से कटा, ये हो गया 27। तो P1 इंटू 25 बराबर P2 इंटू 27। रेशियो लेंगे P1 अपॉन P2 का कितना निकलेगा, तो P1 अपॉन P2 का निकलेगा, P1 निकालना है तो P1 को छिपा लेना, तो ये आ गया 27। P2 निकालना है तो P2 को छिपा लेना, ये आ गया 25। बस, तो P1 अपॉन P2 क्या आ गया 27/25। और 27/25 की बात करें तो अब इस रेशियो में कैसे बांटते हैं, ये मैंने कल ही बांटना सिखाया था। 10,400 ये है, इसको हमें 27:5 में 27:25 में बांटना है। तो 27:25 टोटल क्या होगा 52 यूनिट, और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती तो 52 यूनिट या 52x। तो 52x बराबर 10,400 है, तो 52 दूनी 104, तो x बराबर आ गया 200। x बराबर 200 तो 27x बराबर क्या आ जाएगा 5400, और 25x बराबर क्या आ जाएगा 5000। ये दोस्तों आज वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से पटवारी में दिख रहा है कि किस तरीके से फर्जीवाड़े क्या क्या चल रहा है दोस्तों। कोई 184 नंबर ला रहा है, कैसे संभव हो सकता है दोस्तों। 1 महीने का पूरा समय मिला था। अगर कोई 3 साल से भी अगर पटवारी की तैयारी कर रहा होगा तो पहले 4 सब्जेक्ट आते थे, उसमें से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मिल गया। मतलब उसके पास 5 पूरे नए सब्जेक्ट थे, और उसने 1 महीने में इतना बड़ा 30 मार्क का था कि 184 नंबर ले आया। कैसे संभव हो सकता है दोस्तों। बहुत बुरा लगता है जब उन गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, जो गांव नहीं जा पाते अपने, सिर्फ इसलिए कि यार कोई पूछेगा तो क्या बोलूँगा। रिश्तेदारों में नहीं जा पाते कि कोई ये ना बोल दे कि आपका क्या चल रहा है, कब तक लगेगी। दोस्तों बहुत बहुत बुरा होता है उनके साथ। इसी के लिए मैं कल वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। उस वीडियो को इतना फैलाएंगे ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और हम सब मिलकर आवाज़ उठा सकें।